बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। अपने लास्ट में जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल से गैसेस की प्रॉपर्टीज़ विद लॉज डिस्कस कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का गैस की प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनडेफिनेट शेप होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े कंटेनर में से वाटर को या किसी भी लिक्विड को किसी छोटे कंटेनर में या ग्लास में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता ड्यूरिंग शिफ्टिंग, या कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है एक्सचेंज का, उस एक्सचेंज में वॉल्यूम में कभी भी चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आप छोटे ग्लास में से पानी को एक बड़े जग में डालना चाह रहे हैं या किसी बड़े कंटेनर में डालना चाह रहे हैं तो क्या चीज़ चेंज होगी? सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होगी, अपीयरेंस चेंज होगी। लाइक अपीयरेंस से मुराद ये है कि सिर्फ शेप चेंज होगी लेकिन उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जबकि गैस को हमने देखा था, गैस में हमने ये देखा था कि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। तो इसके मुकाबले में हम लिक्विड का कहेंगे कि इनकी इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट शेप होती है एंड अलॉन्ग विद दिस जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कंप्रेसिबिलिटी। हमने ये देखा था कि गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लार्ज फ्री स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन लिक्विड में एज सच कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिक्विड के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और स्पेसेस कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अब स्पेसेस कम होंगी एज कम्पेयर तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मतलब ऑलरेडी करीब होंगे, जिसकी वजह से आप अगर फोर्स अप्लाई भी करेंगे तो वो और करीब नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं लेकिन लिक्विड कंप्रेसिबल या सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। फिर तीसरी चीज़ आती है कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं इजीली, मतलब इनकी प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स को कहा ही क्या जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। लिक्विड्स और गैसेस आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लो करते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल मतलब कहीं भी किसी भी ऊंची जगह से पानी गिर रहा है तो पानी जो गिर रहा होगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करके आ रहा होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये नहीं है सॉलिड की तरह कि इनकी फिक्स्ड शेप है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स एंड किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर हम लिक्विड की बात करें सबसे पहली जो बात आ जाती है कि लिक्विड के अंदर मूवमेंट कितनी ज़्यादा होती है, इनके अंदर काइनेटिक जो इनकी अपनी एनर्जी होती है ये कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू गैसेस, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते एज़ कम्पेयर टू गैसेस, जबकि गैस के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से कोलिजन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो देखा जाए एज़ कम्पेयर टू गैसेस, लिक्विड्स इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। ऑल्दो मूवमेंट हो रही होती है फिर भी, लेकिन ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम गैसेस की अगर हम बात करें ना तो गैसेस कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव ही कर रही होती है, लेकिन लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर वॉल्यूम की बात कर ली हमने, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फ्लेक्सिबल शेप होती है। अच्छा, फिर आ जाता है स्मॉलर वेलोसिटी और लो काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी आपको बता दिया कि लिक्विड्स की जो है वो वेलोसिटी, लिक्विड जो है वो कम मूव करते हैं, इसी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं थी ना, गैस में तो इतने ज़्यादा स्पेसेस थे, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड्स में स्पेसेस कम होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखिए डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन ये का मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ऑल्दो लिक्विड और गैसेस दोनों में डिफ्यूजन होती है, लेकिन लिक्विड्स में डिफ्यूजन जो है वो ज़रा सी स्लो होती है
एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, रीज़न वही आ जाता है क्योंकि लिक्विड के अंदर स्पेसेस कम होती हैं जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट हैपन व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। आपको याद है हमने गैसियस स्टेट के में भी यही पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल के दरम्यान में कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल से कोलाइड करके एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी उसी तरह से आप टेम्परेचर हाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनकी मतलब फास्ट मूव करना लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आ जाता है पार्टिकल्स आर मच क्लोजर टुगेदर। वाई, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़रा सी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब उन अट्रैक्टिव फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ जाती हैं, जो कि रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस आ जाती हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, या डिफरेंट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। सो रिलेटिवली हाई डेंसिटी। अब देखिए किसी भी चीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक आपके पास ये एक इतना सा साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका इतना सा साइज है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कम है। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसका मास जो है वो कम है और स्ट्रक्चर नंबर 2 का मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पेसिफिक वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास है इसका मतलब है कि उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी है। और जिस स्पेसिफिक जो सेकेंड फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखें, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास कम है, नंबर ऑफ एटम कम है, मास कम है, तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी भी कम है। तो अगर हम कंपेयर करें गैसेस और लिक्विड्स को तो गैस जो है वो लेस डेंसर होती है, लाइटर होती है। जो लेस डेंसर होती है ना वो उतनी लाइटर होती है, उतनी हल्की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको फिगर 1 में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से वो लेस डेंसर होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू गैसेस लिक्विड के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, मास भी ज़्यादा होती है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो रिलेटिवली हाई डेंसिटी मोर मास इन स्पेस, इसी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, मास भी ज़्यादा होती है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, so relatively high density, more mass in a specific volume compared to gas, more ordered than gas due to strong intermolecular forces. Okay, moving toward the next is evaporation. Evaporation क्या है, to change from a liquid to a gaseous state. सिंपल सी बात ये है कि जब कोई भी लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एवापोरेशन में हम कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। फॉर एग्जांपल हम बर्निंग के थ्रू नहीं कर रहे होते। एवापोरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है जो सनलाइट की मदद से हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें सूरज की रोशनी वाटर पे पड़ती है और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स टू द क्लॉथ्स व्हेन लेफ्ट आउट ऑन अ लाइन, वाई। देखिए अब आपने क्या करते हैं, आप कपड़े धोते हैं तो तार पे डाल देते हैं। तार पे किस लिए डाले जाते हैं, ताकि वो खुश्क हो जाए। खुश्क किस प्रोसेस से होते हैं, एवापोरेशन से होते हैं। ठीक है, धूप पड़ती है मतलब सनलाइट
जब पड़ती है उन कपड़ों पे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो उनके दरम्यान में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर एवापोरेट हो जाते हैं। यह सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, हाउ डज़ वेट हेयर बिकम्स ड्राई। तो इसमें भी वही है, फॉर एग्जाम्पल आपके बाल गीले हैं, आप धूप में बैठ गए हैं और एज अ रिज़ल्ट वो क्या हो रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर अंदर एवापोरेशन होगी ये सारे के सारे वाटर की। द बिग आइडिया, व्हाट डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव इन कॉमन। इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन थी, आपने देखा कि ये नेचुरली सनलाइट की मदद से हो रही होती है, ठीक है। दे ऑल शूड सम वट और अ लिक्विड, इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है कि इसमें बात की जा रही है कि कोई भी चीज़ गीली, आपने देखा कि ये नेचुरली सनलाइट की मदद से हो रही होती है, ठीक है। दे ऑल शूड सम वट और अ लिक्विड, इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है कि इसमें बात की जा रही है कि कोई भी चीज़ गीली है, ठीक है। कोई भी चीज़ गीली है। वट वॉज चेंजिंग इन ईच पिक्चर, लिक्विड वॉज टर्निंग इनटू गैस ड्यूरिंग एवापोरेशन। इनमें फिर चेंजेस क्या आई हैं, चेंज इस पिक्चर में ये आई है कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। व्हाट कॉज एवापोरेशन, और ये एवापोरेशन हुई किस वजह से है, ये हीट एनर्जी की वजह से हुई है, ठीक है। हीट मिली है पार्टिकल्स को और एज अ रिजल्ट वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।